कश्मीर की वादी में, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झीलम नदी की सरीली आवाज एक साथ गूंजती थी, एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था गलमर्ग। इस गांव में एक कदीम मस्जिद थी जिसके गंबद पर हर रात चांद और सितारे जगमगाते थे। मस्जिद का इमाम अब्दुल्ला एक बूढ़ा और मेहरबान शख्स था जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। गांव वाले उसे अब्बा जान कहकर पुकारते थे। गांव में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम तारिक था। तारिक की उम्र मुश्किल से 10 साल थी और वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। वो दिन भर गांव में छोटे मोटे काम करता, जैसे फूल बेचना या लोगों के लिए सामान ढूंढना, और रात को मस्जिद के सहन में सो जाता। तारिक का एक ख्वाब था। वो एक दिन बड़ा होकर एक स्कूल बनाना चाहता था ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सकें। एक रात, रमजान का मुकद्दस महीना था। मस्जिद में अफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। गांव वाले खजूरें, शरबत और तरह तरह के पकवान लाए थे। तारिक अपने फट्टे पुराने कपड़ों में मस्जिद के बाहर खड़ा था। इसकी आंखें भूख से चमक रही थीं, लेकिन वो शर्मिंदगी की वजह से अंदर नहीं गया। अब्बा जान ने उसे देखा और करीब बुलाया। तारिक, बेटा आओ, हमारे साथ अफ्तार करो, अब्बा जान ने प्यार से कहा। अब्बा जान, मेरे पास कुछ लाने को नहीं है, मैं खाली हाथ कैसे आऊं? तारिक ने सिर झुकाते हुए कहा। बेटा, अल्लाह का घर खाली है, हाथ वालों के लिए ही है। तुम्हारा दिल साफ है, यही सबसे बड़ी नामत है, अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। तारिक अंदर आया और सबके साथ बैठकर इफ्तार किया। इस हाथ वालों के लिए ही है, तुम्हारा दिल साफ है, यही सबसे बड़ी नामत है, अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। तारिक अंदर आया और सबके साथ बैठकर इफ्तार किया। रात, मस्जिद में एक मेहमान आया था, सफिया, एक अमीर ताजिर की बेटी जो शहर से अपने दादा के साथ गांव आई थी। सफिया के पास चमकदार कपड़े और कीमती ज़ेवरात थे, लेकिन उसका दिल उदास था। वो अपने दोस्तों से दूर थी और गांव के बच्चों को देखकर उसे लगता था कि वो उनसे अलग है। अफ्तार के बाद अब्बा जान ने बच्चों को एक कहानी सुनाने का फैसला किया। मस्जिद के सहन में चांदनी रात के नीचे तमाम बच्चे उनके गर्द बैठ गए। तारिक और सफिया भी पास पास बैठे थे। बच्चों, अब्बा जान ने शुरू किया, कभी कभी अल्लाह हमें छोटी छोटी चीजों से बड़ा सबक सिखाता है। आज मैं तुम्हें एक दिए की कहानी सुनाता हूं। कहानी? सफिया ने तजस्सुस से पूछा। हाँ बेटी, ये मस्जिद का दिया है। अब्बा जान ने मस्जिद के कोने में जल रहे एक छोटे से तिल के दिए की तरफ इशारा किया। ये दिया हर रात जलता है, चाहे तूफान आए या बारिश। ये अपनी रोशनी से मस्जिद को जगमगाता है, लेकिन कभी अपनी तारीफ नहीं करता। तारिक ने सोचते हुए कहा। अब्बा जान, ये तो बस एक दिया है, इसमें क्या खास है? खास ये है तारिक कि ये दिया दूसरों के लिए जलता है। ये अपनी रोशनी बांटता है बगैर कुछ मांगे। अल्लाह भी हमें यही सिखाता है, दूसरों की मदद करो, चाहे हो तुम्हारे पास कितना ही कम हो। सफिया खामोश थी। उसे अपने ज़ेवरात और कपड़ों की याद आई। उसने सोचा, मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। तारिक ने भी अपने खाली हाथों की तरफ देखा और सोचा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को। अगले दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आई। झीलम नदी में सैलाब आ गया और गांव का वाहिद स्कूल तबाह हो गया। बच्चे उदास थे क्योंकि अब उनकी पढ़ाई रख गई थी। तारिक का ख्वाब टूटता सा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अब्बा जान से कहा, मैं स्कूल दोबारा बनवाऊंगा, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। सफिया ने तारिक की बात सुनी। इस रात उसने अपने दादा से बात हुई कि और अपने सारे ज़ेवरात बेचने का फैसला किया। उसने पैसे जमा किए और गांव वालों के साथ मिलकर स्कूल की मरम्मत शुरू की। तारिक ने भी दिन रात मेहनत की। वो लकड़ियां ढूंढता, मिट्टी तैयार करता और गांव के बच्चों को हौसला देता। कई हफ्तों बाद स्कूल दोबारा बनकर तैयार हुआ। इफ्तिताह के दिन मस्जिद में एक बड़ा तकरीब हुआ। अब्बा जान ने तारिक और सफिया को सबके सामने बुलाया। देखो बच्चों, उन्होंने कहा, तारिक के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। सफिया के पास दौलत थी, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज सुनी। दोनों ने मिलकर इस गांव का मुस्तकबल रोशन किया, जैसे मस्जिद का वो छोटा सा दिया। सफिया ने शर्माते हुए कहा, मैंने तो बस वही किया जो अल्लाह ने सिखाया। तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने सीखा कि अगर दिल में नेक नियत हो
तो अल्लाह राह दिखाता है।